हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पे राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर। यहीं पे यदि बात की जाए कि आखिरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है क्या, तो इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को काम खोजने के अंदर मदद करना। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक स्थानीय युवाओं को वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। इसके लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसको हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको ध्यान रखनी है शिमला, इसकी राजधानी है ग्रीष्मकालीन, जबकि धर्मशाला हो जाएगी इसके शीतकालीन राजधानी। यदि यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यह है सुखविंदर सिंह। गवर्नर है वर्तमान के अंदर शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट योजना की बात की जाए तो अनाथ बच्चों के लिए योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने अनाथ बच्चों के लिए सबल योजना को शुरू किया है और सफाई कर्मचारी इनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र के अंदर स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ अडेन, यानी कि अडेन की खाड़ी के अंदर। बात की जाए यहाँ पे भारतीय नौसेना ने समुद्री डकैती की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो अडन की खाड़ी है, इस क्षेत्र के अंदर स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक को तैनात किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अडन की खाड़ी है, अडन की खाड़ी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अडन की खाड़ी है जिसमें एक तरफ तो कहाँ पे यमन और सोमालिया, यानी यमन और सोमालिया के मध्य अडन की खाड़ी है, और यहाँ पे अभी हाल ही के अंदर एक समुद्री डकैती की घटना हुई थी और इसी समुद्री डकैती की घटनाओं को रोकने के लिए भारत ने इसको तैनात किया है। अडन की खाड़ी जो है यह अरब सागर और इस तरफ क्या है लाल सागर, इनको जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 10 ब्लैक टाइगर है, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो वर्तमान के अंदर बात की जाए देश के अंदर कुल 10 ब्लैक टाइगर है और ये जो ब्लैक टाइगर होते हैं इनको मेलानिसिस्ट कहा जाता है। ये सभी विशेष रूप से ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही पाए जाते हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 16 बाघ थे, जिनमें से 10 जो है यह काले बाघ है। एसटीआर यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह दुनिया का एकमात्र ऐसा बाघ निवास स्थान है जहां पे मेलेनिसिस्ट बाघ पाए जाते हैं। यहीं पे बात की जाए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसका चयन 1956 के अंदर किया गया था और 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको लाया गया था। 1994 में भारत सरकार ने जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया और यह बायोस्फीयर रिजर्व 2009 के अंदर यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का भाग बन गया था। यहीं पे बात कर लेते हैं हम टाइगर के बारे में। तो टाइगर से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 के अंदर आया था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 के अंदर। विश्व में टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को एक सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? रूस के अंदर। और इस सम्मेलन के अंदर कहा गया था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को दुगना किया जाएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत के अंदर जो कैलाश साकला है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व यह जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व था, जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहीं पे बात की जाए नवीनतम टाइगर रिजर्व की, तो पहला 51वें नंबर का टाइगर रिजर्व है श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। रामगढ़ वेस्ट टाइगर रिजर्व जो कि 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, यह राजस्थान के अंदर स्थित है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ राज्य। तो इस साइबर सुरक्षा केंद्र को देश के सभी राज्यों से जोड़ा जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है, सभी राज्यों की फोरेंसिक जांच के मामलों को सुलझाने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसकी स्थापना के अंदर 90 करोड़ रुपए की लागत आई है और डीआरडीओ जो है यह 3 वर्षों तक इसका संचालन करेगा। भारत की यदि पहली साइबर तहसील की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बनाई जाएगी और नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिनका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड 2023, इसका आयोजन एस्टोनिया के तालिन के अंदर किया। कुजम्प ऐप है जो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। उसके बाद में यहीं पे हम इंपॉर्टेंट अधिनियमों को कवर करेंगे, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम यह 1988 के अंदर आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंदर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर आया और उसके बाद में 2019 में आया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंदर आया था। नेक्स्ट है महामारी रोग अधिनियम, यह 1897 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा अभी हाल ही में जो किसान हैं उनको 51 ट्रैक्टर उपहार के अंदर दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने कृषक उपहार योजना के तहत 51 ट्रैक्टर दिए और ये ट्रैक्टर लखनऊ के अंदर दिए गए। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 93 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। यह पुरस्कार उन लोगों को मिला है जिन्होंने अलग अलग फसल के उत्पादन और उत्पादकता में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं की बात की जाए तो सवेरा योजना, इसको प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश ने, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने, शुभ यात्रा योजना केरल ने और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना यह केरल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे के 12वें टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे स्थित है? यह बेंगलुरु के अंदर स्थित है। तो बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसके टर्मिनल 12 को दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्टों में से एक माना गया है। इसे यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करने वाला है यह एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है। यहीं पे यदि बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ध्यान देना है, यूनेस्को क्रिएटिव लिस्ट के अंदर भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। दोनों कौन कौन से? एक तो है ग्वालियर और एक है कोझिकोड। यहीं पे ध्यान देना है, यूनेस्को की यदि नवीनतम विश्व धरोहर की बात की जाए तो 40वें नंबर की विश्व धरोहर कौन सी है? धोलावीरा, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर। 41वें नंबर की है शांति निकेतन, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। और 42वें नंबर की है होयसल मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के अंदर। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।